नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमावत स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। और बहुत सारे दिनों से बच्चों के कॉल आ रहे थे कि ईएसआईसी का फॉर्म कब आएगा। तो आज अपन बात करेंगे नीट के अंदर ईएसआईसी कोटे की। तो ईएसआईसी कोटे के फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है और कितनी सीटें हैं और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो अपन सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईएसआईसी नीट के अंदर ये जो ईएसआईसी कोटा होता है उसके बारे में। तो ये मेरे पीछे आप ईएसआईसी की वेबसाइट देख सकते हैं और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो ईएसआईसी की साइट पे आ चुका है। तो नोटिस में क्या है वो सारी बातें भी अपन करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, जो इसका नोटिस आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे जो स्क्रीन है उसके पीछे देख सकते हैं ईएसआईसी एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन आईपी इन यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग इन ईएसआईसी मेडिकल डेंटल और नर्सिंग कॉलेजेस and some other government medical college under seat allotted form ward of insured person IP for academic section 2025-26 के बारे में। तो ये इसका नोटिस है और अब इसके बारे में अपन बात करेंगे सीटें कितनी हैं टोटल। तो ईएसआईसी के अंदर टोटल 11 कॉलेजें हैं जिनके अंदर टोटल 467 सीटें हैं। तो आप मेरे ये स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल 11 सीटें इसके अंदर मेडिकल की है और उसमें जो टोटल सीटें हैं वो 467 सीटें हैं। 467 सीटें इसके अंदर है, 467। उसके अलावा जो डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज एक कर्नाटका के अंदर गुलबर्गा कॉलेज है जिसमें 28 सीटें हैं और नर्सिंग की इसमें दो कॉलेज हैं जिसके अंदर 60 सीटें हैं। तो ये बात हो गई इसकी सीटों की। अब इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो mechanism of filling up to seat allotted wards of insured person IP available seat for seat allotted for ward of insured person in various state will be pooled all India basic allotted amongst the ward of insured person IP the guiding principle of filling seat allotted ward of insured person। इसमें जो गाइडलाइन है, जो आईपी सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जब एक अभी जो अपन आवेदन करेंगे इस ईएसआईसी कोटे का, तो आवेदन में अगर अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, सही डॉक्यूमेंट अगर पाए जाते हैं, ऑनलाइन अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक आईपी सर्टिफिकेट इसमें अलॉट होता है। और जब अपन नीट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक अपना जो ईएसआईसी कोटे का ऑप्शन है उसके अंदर आ जाता है। अगर अपन ये फॉर्म नहीं भरते हैं ईएसआईसी की साइट पर, अगर ये रजिस्ट्रेशन अपन नहीं करते हैं तो इसके अंदर अपन आगे जो नीट की जब काउंसलिंग होगी उसमें ईएसआईसी कोटे का अपन को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर अपन को ईएसआईसी कोटे का बेनिफिट लेना है तो अपन को ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन बच्चों के फादर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनके पास अगर ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है तो वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कार्ड की डेट क्या होनी चाहिए, कब का कार्ड बना होना चाहिए, तब अपन इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें थी। ईएसआईसी की ये यूनिवर्सिटीज है, कौन सी कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो ये 10 कॉलेजें हैं, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो मंडी है, वो भी उसके अंदर ईएसआईसी की सीटें हैं। तो ये टोटल 10 ईएसआईसी कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज इसमें मंडी वाली जो हिमाचल है ये भी इसके अंदर आती है। तो ये सारी यूनिवर्सिटियों के इनमें नाम है। टोटल 11 कॉलेज ईएसआईसी कोटे के अंदर आती है जिसमें 467 सीटें हैं, पिछली बार 466 सीटें थी। अब इसके अंदर अपन अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अपन को अप्लाई करते समय ईएसआईसी की अपन वेबसाइट पे जाकर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट प्रेफरली ऑफ लैपटॉप डेस्कटॉप। लिंक टू बी प्रोवाइड द ईएसआईसी वेबसाइट जो ईएसआईसी की वेबसाइट है www.esi.gov.in। इस पे जाके अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन को जो अप्लाई करते हैं उस टाइम अपनी जो एक तो पासपोर्ट साइज आईपी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है, जैसे जिस बच्चे का ईएसआईसी में अपन बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर जिसका ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है और अपन जो कैंडिडेट नीट की तैयारी कर रहा है तो उसमें कैंडिडेट की एक तो फोटो चाहिए, एक जिसके नाम से ईएसआईसी बना हुआ है, आपकी मदर या फादर जिसमें आपका नाम ऐड है, तो जिसके नाम से ईएसआई कार्ड बना हुआ है उनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक कैंडिडेट की फोटो जो नीट के लिए अप्लाई करना चाहता है, 2 इसमें। और उसके अलावा 10th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 2 इसमें फॉर्मेट है, पर फॉर्मा है, वो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे उसको पूरा भर के और 50 रुपए के स्टाम्प पे उसको प्रिंट करवाना है, वो अपलोड करना है उसके अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट पर एनेक्सर फॉर 10 to 200 केबी, मतलब 10 से 200 केबी के बीच में अपन को
एक जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स है वो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और एफिडेविट बाय आईपी इन केस फीमेल कैंडिडेट पर एनेक्सर 5, ये भी इसमें दो फॉर्मेट है, एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5, ये लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए कोई इस तरह का फॉर्मेट नहीं है। बाकी जो एज का क्राइटेरिया वो भी मैं इसमें बताऊंगा लड़कों के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट अपन को अप्लाई करते टाइम चाहिए। अगर लड़का है तो एक तो जो फोटो है कैंडिडेट की, लड़के की या जो भी लड़की है उसकी फोटो, एक जिसके नाम से ESIC कार्ड बना हुआ है उनकी फोटो, 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड। और अगर लड़की है तो इसमें दो फॉर्मेट है, एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5, वो फॉर्मेट भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें फॉर्म अप्लाई करते समय चाहिएगी। तो 4 डॉक्यूमेंट है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 2 फॉर्मेट एक्स्ट्रा हो जाते हैं इसमें, एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5। तो फॉर्म अभी 1 मई से स्टार्ट हो गई, इसका लिंक आज ही आया है। 1 मई से फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन लिंक इसका आज ही आया है और 18 मई इसकी लास्ट डेट है। तो आप नीट का एग्जाम देके भी इसको फॉर्म के, उस नीट का एग्जाम के बाद में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे ये, और 1 मई से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन 1 मई को इनका इसका लिंक वेबसाइट पे आया नहीं था। और टोटल जो इसकी कॉलेज की फीस है वो 24,000 है, जो जिसका ESIC कार्ड बना होता है। अगर ESIC कोटा आपका बेनिफिट मिलता है तो जो आपकी कॉलेज में फीस लगेगी वो 24,000 है। 24,000 रुपये फीस है इसकी, और 5,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है एनुअल। उसके अलावा हॉस्टल चार्जेस वगैरह है वो कॉलेज डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपको ESIC में कॉलेज मिल जाती है, ESIC कोटे में, तो आपकी मात्र 24,000 रुपये फीस लगेगी, और जो कॉलेज की सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 5,000 रुपये जमा करवानी पड़ेगी आपको। ये भी रिफंडेबल है, ये आपके वापस मिल जाएंगी, और 24,000 भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसके थ्रू रिफंड हो सकते हैं। तो ये इसकी फीस थी। उसके अलावा आपको DD बनाना है, जो भी ESIC कॉलेज आपको अलॉट होगी उसमें 24,000 की DD बनेगी कॉलेज बनने के बाद में, और 10,000 आपको एक एक्स्ट्रा DD बनानी है, ESIC फंड में वो जाती है। तो 2 DD आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद बनानी है। वो चीजें आगे मैं आपको जब काउंसलिंग होगी अगर आपको, तो उस टाइम में आपको इसकी और डिटेल आपको मैं दे दूंगा। तो ये सारी चीजें थी। अब कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वेरिफिकेशन कॉपीज फॉर वेरिफिकेशन, फेलिंग विच द विल नॉट बी अलाउड दैट टू बी कंप्लीट द। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एडमिशन में अलाउ नहीं होंगे ESIC कोटे में। तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? एक तो ESIC का पहचान कार्ड होता है, जो ESIC जब जिस कंपनी में या जहाँ काम कर रहे हैं वो आपको उसके PDF निकाल के देते हैं, जिसपे जिनकी जितने फैमिली मेंबर ESIC कार्ड में है उनकी जॉइंट फोटो लगती है, और उस पर अटेस्टेड होता है ESIC के ऑफिस से। उसके अलावा 10th की मार्कशीट है, 10th, और उसके अलावा 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड है, नीट का रिजल्ट है, एक जो अगर वार्ड ऑफ इंश्योर पर्सन एक जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा ESIC के फॉर्म को अप्लाई करने के बाद, जब आपके डॉक्यूमेंट सारी सही होंगे तो एक IP सर्टिफिकेट होगा, वो आपको नीट की काउंसलिंग के टाइम में और कॉलेज अलॉट होगी वहाँ आपके चाहिए। जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST या OBC, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप फिजिकल PH कैटेगरी से है, फिजिकल हैंडीकैप है, विकलांग है, तब आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5, ये 2 फॉर्मेट है। ये दो फॉर्मेट आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे प्रिंट करवाने हैं, इसको पूरा भर के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा जो बॉन्ड होता है ESIC कोटे में, इसका बॉन्ड ऑफ सर्विस ओनली, जब ESIC कोटे में आपको इसका बॉन्ड और भरना पड़ेगा। बॉन्ड की डिटेल आगे मैं काउंसलिंग टाइम में आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें थी। और इसका जो मैंने बताया, कार्ड की जो एलिजिबिलिटी है, कार्ड आपका कब का बना होना चाहिए। अगर आपका कार्ड 30 सितंबर से पहले का बना हुआ है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, वरना इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ESIC कार्ड 30 सितंबर से पहले का जारी हुआ है, जब आपका जो ESIC का जो पहचान कार्ड है उसके ऊपर डेट लिखी हुई है, आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब की है। अगर इस डेट के बाद की है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर इस डेट से पहले का, 30 सितंबर से पहले का अगर आपका कार्ड बना हुआ है, तब आप ESIC कोटे में बेनिफिट ले सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर, द एज ऑफ डिपेंडेंट मेल ऑफ वार्ड ऑफी, तो जो लड़कियों, इसमें जो लड़कों की एज है वो 21 साल ईयर है। 21 साल से अगर ज्यादा लड़कों की एज है तो अब आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 21 साल कब तक, जब फॉर्म की जो नीट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म नीट 7 मार्च 2025 से आपकी अगर डेट 21 साल है, उससे ज्यादा होगी, 21 साल तक है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है।
the age of dependent male ward of IP for eligibility under the seat allotted for wards of insured person should not be more than 21 year as on the last date of submission application form for NEET UG 2025। अगर 7 मार्च 2025 तक आपकी एज 21 साल है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उस डेट से एज ज़्यादा हो गई है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी सारी चीज़ें हैं। अब आगे इसकी मैं कट ऑफ भी आपको बताऊंगा लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही। तो इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। जनरल में ये कट ऑफ थी, जनरल की कट ऑफ है 626 रही फर्स्ट राउंड के अंदर और रैंक थी 48,667। कॉलेज कौन सा मिला? ESIC जोका कोलकाता के अंदर ये कॉलेज है। तो फर्स्ट राउंड की ये कट ऑफ है। ओबीसी के अंदर 622 गई थी फर्स्ट राउंड में और रैंक 52,814 थी। EWS में 621 गई और जो रैंक थी वो 54,495 थी। कॉलेज का नाम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कॉलेज है, उसमें मिली हुई है फर्स्ट राउंड में ESIC कोटे में। 490 कट ऑफ SC की थी और इसमें 2,20,143 पे ESIC जोका कोलकाता मिला हुआ है। उसका ST कैटेगरी में 307 थी फर्स्ट राउंड के अंदर और जो रैंक आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं 5,93,564 तक भीता मिली हुई है। बिहार के अंदर ये कॉलेज है। तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। उसके अलावा अपन सेकंड राउंड की कट ऑफ की बात करें ESIC की लास्ट ईयर की, सॉरी एक बार तो ये सेकंड राउंड की कट ऑफ है लास्ट ईयर की। आप देख सकते हैं जनरल की सेकंड राउंड की 627 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर और सेकंड राउंड के अंदर 47,482 में गुलबर्गा मिला हुआ है। सेकंड राउंड में ओबीसी की 625 थी, 50,353 रैंक पे क्लोज हुई सेकंड राउंड में, कॉलेज गुलबर्गा है। और EWS 625 पे क्लोज हुआ, 50,213 रैंक तक मिली हुई है। ESIC इसमें भी गुलबर्गा कॉलेज है कर्नाटका के अंदर। और SC के अंदर 491, इसमें भी ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा इसमें मिली हुई है। ST के अंदर भी 308 स्कोर थी, जो रैंक है वो 5,89,325 थी, इसमें भी बीथा जो बिहार मिली हुई है सेकेंड राउंड के अंदर। और अपन बात करते हैं थर्ड राउंड की, लास्ट जो राउंड था थर्ड राउंड में कॉलेजें पूरी हो गई थी ESIC के अंदर। तो ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है ESIC की। तो लास्ट राउंड में आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या कट ऑफ हुई। 620 गई जनरल के अंदर लास्ट राउंड के अंदर और जो रैंक थी 54,601 रैंक तक मिली थी। इसमें जोका कोलकाता ESIC कॉलेज है जोका के कोलकाता के अंदर। तो ये जनरल की 620 थी, ओबीसी की भी 620 रही और जो रैंक थी वो 55,255 थी। ESIC जोका, इसमें भी ESIC जोका मिला हुआ है ओबीसी के अंदर भी। EWS की अपन बात करें तो 618 कट ऑफ रही थी, 57,064 पे ये क्लोज हुई और इसमें ESIC कॉलम मिली हुई है EWS के अंदर। उसके अलावा SC की अपन बात करें तो 480 कट ऑफ थी, 480 कट ऑफ थी, 2,34,738 पे रैंक लास्ट क्लोज हुई। 2,34,738 पे इस रैंक पे ये क्लोज हुई थी ESIC गुलबर्गा। उसके अलावा ST की बात करें तो 300 नंबर तक मिली हुई थी, 6,10,260 तक इसमें बीता मिली हुई है बिहार के अंदर। तो ये लास्ट राउंड की कट ऑफ थी। तो ESIC कोटे में आपसे कम से कम 30 नंबर का आपको बेनिफिट इसके अंदर होता है। अब मेरी स्क्रीन जो ऑल इंडिया कट ऑफ थी वो जो नॉर्मल कोटा था वो 650 थी, बाकी जनरल और ओबीसी इसमें 620 गई थी। तो लगभग 30 नंबर का बेनिफिट आपको ESIC कोटे में हो गया। और धीरे धीरे ESIC कोटे की जो कार्ड है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर इससे भी कम कट ऑफ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ESIC के अंदर भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। कुछ लोग गलत तरीके से कार्ड को बना के बेनिफिट ले रहे हैं, जिससे जो एक्चुअल जिन बच्चों को जरूरत है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इस बार देखते हैं ESIC कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगा कि ESIC की इस बार क्या कट ऑफ रहेगी। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा अपन अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या इसमें ESIC कोटे में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको ESIC या नीट की काउंसलिंग से या जेईई की काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी नीट से रिलेटेड जो काउंसलिंग के डाटा है या कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और हम खुद काउंसलिंग करते हैं, तो आप हमारे इन नंबरों से आप दोनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे।
तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमसे आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, तो आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन नंबर पे आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे। और ये हमारा स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, इस पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इन नंबरों पे कॉल या व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। अगर आप ESIC का हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो आर्मी कोटा है उनकी भी आगे अपन बात करेंगे, उसके भी रजिस्ट्रेशन की अपन बात करेंगे कब स्टार्ट होगा। जो शहीद के बच्चे हैं, एक्स मैन है, बाकी IPU का मैंने पहले बताया था, एक वीडियो मेरा पहले का डाला हुआ है। तो और भी जो ESIC कोटे कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म की लास्ट डेट है 18 मई। 18 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप नीट की एग्जाम देके आराम से इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो डेट का अभी काफ़ी टाइम है, 18 मई है। लास्ट डेट भी डेट एक्सटेंड हुई थी 4-5 दिनों के लिए। तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आई तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।